गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? सर सेल हो गया था। सेल कंप्लीट हो गया था, isn't it? We have completed sir. the chapter cell. Yes, sir. Okay, very good. So today we are going to start with our new chapter, that is tissue. Tissue के साथ हम लोग आज start करेंगे. Okay, clear? Yes, sir. Any doubts from cell chapter? Cell chapter से कोई doubt है, कुछ पूछना है? Yes, no, anything? No, sir. No, okay. So I'm going to start our new chapter, that is tissue. हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें हम लोग मल्टी सेलुलर का, तो क्या होता है? सेल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सेल क्या करेंगे? बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक टिश्यू को बनाएंगे। ठीक है, वो टिश्यू फिर क्या करेगा? ऑर्गन्स को बनाएगा। ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? पूरे बॉडी का जो है फॉर्मेशन करते हैं, पूरा बॉडी बनाते हैं। तो हमारा जो बॉडी है इसमें क्या होता है? सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी टिश्यू टुडे, isn't it? I am going to share my screen. So we are going to start our new chapter, that is tissue. कौन सा चैप्टर है हमारा? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है समझिए। टिश्यू जो है क्या होता है? इस चैप्टर में हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को डील करेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो टिश्यू क्या होते हैं? व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू क्या होते हैं? ध्यान दीजिए। A tissue may be defined as a group or collection of similar or dissimilar cells that perform a common function and have a common origin. ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टिश्यू का डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। क्या? ये कॉमन फंक्शन और ये कॉमन ओरिजिन। मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू नहीं बोल देंगे कि बहुत सारे सेल्स हैं आपस में मिल गए हैं तो वो टिश्यू हो गए, ऐसा नहीं है। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कॉमन फंक्शन करते हैं और जिसका ओरिजिन कॉमन होता है। ओरिजिन कॉमन कहने का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप उस सेल्स के बारे में बात करें तो देखेंगे कि वो सेल बना किससे है। ठीक है, तो बना किससे? तो कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि पता चलेगा कि वो सारे सेल्स, है ना, एक ही पर्टिकुलर सेल से बने हुए हैं। आपको तो पता है कि एक सेल क्या करता है? एक सेल दो सेल बनाता है ना। फिर ये दो सेल क्या करते हैं? दो सेल चार सेल बनाता है। ठीक है, फिर ये सेल क्या करता है? ये भी सेल डिवाइड करके और दो दो सेल बनाता है। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो सेल है इसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन देखिए सबका सेम ओरिजिन है। ये आपका इस सेल से, मान लीजिए इस सेल को हम ए नाम दे दिए, तो ये ए सेल से ये सारे जितने सेल्स हैं ये बन रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? कि ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल दीज 8 सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है? सब एक ही पेरेंट सेल से मिलकर बना है, जो कि यहाँ पर आपका ए सेल है। क्लियर? तो इस तरीके से जो आपका जो टिश्यू बनाएंगे, जो सेल्स टिश्यू बनाएंगे, उनका ओरिजिन क्या होना चाहिए? कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि एक ही पर्टिकुलर सेल से मिलकर वो बने हुए होने चाहिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है? क्लियर? तो और क्या करेंगे जब आप कॉमन ओरिजिन समझ में आ गया आपको, कॉमन फंक्शन यानी कि वो सारे सेल्स मिलकर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को करेंगे। ठीक है, सारे सेल्स अपना अलग अलग फंक्शन नहीं करेंगे, सारे सेल क्या करेंगे, कॉमन फंक्शन करेंगे। ठीक है, कॉमन फंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन को सारे लोग मिलकर करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू। यानी टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स having a common origin and perform a common function। ठीक है, समझ में आ गया? कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होगा, वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहेंगे टिश्यू। केवल ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ऐसा जो है गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टिश्यू क्या है ना? टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, which have or which having a common origin and usually perform a common function। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको पता है कि प्लांट सेल, एनिमल सेल सारे क्या हैं, टिश्यू से बने हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि प्लांट का जो बॉडी है, the plant body is made up of different kinds of tissues। प्लांट का जो बॉडी है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। जनरली द सेल्स ऑफ द टिश्यू शेयर द सेम ओरिजिन इन द एम्ब्रायनिक स्टेज। एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या करते हैं, वो सेम ओरिजिन होते हैं। ठीक है, द टिश्यू हेल्प इन बॉडी फॉर्मेशन बाय अलाउइंग डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या करते हैं, टिश्यू जो होते हैं क्या होते हैं, ये यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब क्या होता है? सर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है सर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सर एक ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, सर ईटिंग एंड सर डाइजेशन वो डिवाइडेड हो रहता है सर, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ता है सर, एनर्जी भी सेव होता है सर, इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब है कि जो हर एक टिश्यूज हैं, है ना, पहले क्या होते हैं, सेल रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने आप को समझ लें, देखिए हम लोग सभी क्या है, स्टूडेंट है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा सबका कॉमन फंक्शन है क्या, कि वी आर स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए हमको पढ़ना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, ये हमारा कॉमन फंक्शन है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप भी वही काम करते हैं, अगर हम स्टूडेंट है तो हम भी वही काम करते हैं जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो काम करते हैं आपके क्लासमेट्स भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है, तो एज ए स्टूडेंट है ना, सबका कॉमन फंक्शन है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है। ठीक है, तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, सबका कॉमन फंक्शन है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, आप जब अपने स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पता चला क्या कि कोई डॉक्टर बन गए, कोई टीचर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, ठीक है, कोई जो है डिफेंस में चले गए, पुलिस बन गए, ठीक है, आर्मी में चले गए। तो अब क्या है, आगे चल के आपका जो है अपना अपना काम बट गया। पहले आप लोग एक ही थे, सारे स्टूडेंट्स एक ही फंक्शन कर रहे थे, एक ही टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब आप अपना स्टडीज कंप्लीट करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट में चले गए, अब आप सिमिलर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर का अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज आप डॉक्टर बन गए, आपके फ्रेंड डिफेंस में चले गए, आपके एक और फ्रेंड जो इंजीनियर बन गए, आपके एक और फ्रेंड टीचर बन गए, आपके एक और फ्रेंड जो है वो आपका मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बन गए। तो क्या अब आपको लगता है कि आप पांचों जो है सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो डिफेंस वाले हैं वो डिफेंस का काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर जाकर देश को बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं, हम लोगों का रक्षा कर रहे हैं। जो डॉक्टर है वो यहाँ पर पेशेंट को देख रहे हैं, है ना, पेशेंट को देख रहे हैं, वो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, जिनको बीमारी है उनको वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, जो आप टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस को संभाल रहे हैं। ठीक है, और जो लोग जो है और क्या बताएं, इंजीनियर, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में, अच्छे कंपनी में वो इंजीनियर का काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब अगर आप कहिएगा कि सर हम लोग तो एक ही स्टूडेंट, एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे, एक ही जैसा हम लोग का बिहेवियर था, एक ही जैसा हम लोग पढ़ाई करते थे, फिर सब अलग अलग, अब एक जैसा आप नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर असाइन्ड विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क। आप अलग अलग वर्क के साथ आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। अब आपको अपना अलग अलग काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, हमारा जो सेल्स होता है, या प्लांट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लांट का सेल्स क्या होते हैं? इनिशियली दे आर क्या करते हैं? इनिशियली वो सेल्स होते हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन। वो एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता उनका। लेकिन जैसे जैसे वो क्या करते हैं, जैसे जैसे और डिवाइड करते जाते हैं और टिश्यूज बनाते हैं, तो क्या होता है, उनका अपना एक फंक्शन जो है, वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि यू हैव टू डू दिस। तो अब वो क्या करेगा, जब वो सेल से टिश्यू बन जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही करेगा, सारे फंक्शन को नहीं करेगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स कि डिवीजन ऑफ लेबर करने का मतलब, लेबर मतलब वर्क, काम, अलग अलग टिश्यू को अलग अलग काम दे देना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। सो व्हेन सेल्स, है ना, व्हेन सेल्स बिकम टिश्यूज, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज है ना, डिफरेंट फंक्शंस, यानी डिफरेंट टिश्यूज क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ओके, दीज फंक्शंस आर नॉट कॉमन, ये कॉमन फंक्शंस नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि अलग अलग टिश्यू को अलग अलग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यूज का। देखिए, प्लांट का जो टिश्यूज होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं मेनली। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, इट इज ऑफ मेनली टू टाइप्स। नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होते हैं, स्पेशली जो एक्टिव सेल्स जहां पर पाया जाता है, जहां पर ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। और सेकेंड आपका क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो है, ये वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं, जिसमें अपना डिवीजन का क्षमता खत्म हो गया है। ठीक है। डिवीजन का क्षमता अब जिस सेल्स में, जिस टिश्यू में खत्म हो गया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि सेल जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करने के बाद वो अब डिवाइड नहीं कर सकता है, तो वो मिलकर क्या करेंगे, वो मिलकर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, जो डिवाइड करने का क्षमता खो चुके हैं। क्लियर, समझ रहे हैं। इसी तरह से ये आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये तीन पार्ट में बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये कौन है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, तो ये थ्री टाइप ऑफ टिश्यूज को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। when we'll study permanent tissue, जब हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहने का मतलब ये एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल से, एक सेल से नहीं, एक ही टाइप ऑफ सेल से, वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या पढ़ना है हम लोग को, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, है ना, सॉरी डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल से मिलकर एक टाइप ऑफ सेल से अगर बने तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से अगर मिलकर बने हैं, दैट इज आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ना है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम। सो इतना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली आपको मैंने ये इसलिए बताया ये फिगर को, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और वो किसके अंदर में आ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग अगर मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे हैं, अगर एपिकल पढ़ रहे हैं, तो वो एपिकल किसके अंदर में आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक के अंदर में आ रहा है। लेटरल किसके अंदर में आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक के अंदर आ रहा है। और ये जो परमानेंट के अंदर में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में, पढ़ना है कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, क्या फंक्शन करता है, ठीक है। और कुछ का हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखना है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू may be defined as group of or collection of living cells which are located specific locations and divide continuously to add new cells to the plant body. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन्स पर पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, एक्टिव सेल्स, लिविंग सेल्स, ठीक है, होते हैं। और ये लिविंग सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब 1 से 2 सेल बनाना, 2 से 4 सेल बनाना, 4 से 8 सेल बनाना। डिवीजन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे टिश्यूज को हम लोग कहते हैं, जो ऐसे जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं। लिखिएगा, पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड, देखिए डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि अगर एक कोई सेल पर्टिकुलर है ना टिश्यू में कन्वर्ट कर गया और उसका जो अपना फंक्शंस है वो स्पेसिफिक हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएटेड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल। बट एक ऐसे सेल जो लगातार डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं इट हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू सच सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, तो इस ऐसे सेल्स को हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं। कंटिन्यूअस क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है, और नए सेल्स को बनाते रहते हैं, ठीक है, नए सेल्स को बनाते रहते हैं। जब ये सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे मतलब स्पेसिफिक फंक्शन जो है इसका करने लगेंगे, कॉमन जनरल फंक्शंस नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगेंगे, तो आप समझ जाइए कि ये डिफरेंशिएटेड सेल क्या हो गए हैं, परमानेंट सेल बन गए हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जब तक ये हैं अनडिफरेंशिएटेड हैं, जब ये डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू, आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ओके। अगर बात करें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन और इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं, आपको पता है कि प्लांट का जो सेल होता है वो क्या होता है, सेल वॉल सबसे बाहर में होता है, ठीक है, और सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर होते हैं, और इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। इनका जो शेप है वो राउंड हो सकते हैं,
ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी शेप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां पर ये राउंड हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, ओवल अंडे के आकार का हो सकते हैं, पॉलीगोनल यानी कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है इसका एंगल्स हो सकता है। जैसे इस तरह से अगर आप बना दिए ना इस तरह से, तो इस तरह से ये क्या हो सकते हैं, ये पॉलीगोनल हो सकते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर इस तरह से आपका ये रेक्टेंगुलर सेल्स भी हो सकते हैं। क्लियर, दीज आर दी शेप्स ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज होने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक सेल है और ये फिर एक सेल है, ये फिर एक सेल है, ये फिर एक सेल है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। यानी कि एक दो सेल के बीच में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक सेल है, सिंगल सेल, दिस इज योर सिंगल सेल, ये इन दोनों के बीच में क्या है, देखिए कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, मतलब नो एंटर सेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, किसी तरह का स्पेस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है, सारे सेल्स में क्या होते हैं, डेंस और एबंडेंट साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपको पता है, सबसे बाहर में क्या हुआ आपका, सबसे बाहर में हुआ सेल वॉल, इसके बाद क्या हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना। ये साइटोप्लाज्म काफी डेंस होते हैं, यानी कि मेनी ऑर्गेनल्स आर देयर। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और एक बड़ा सा क्या होता है यहाँ पर, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्लियर। जो डेंस प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बना रहे हैं, ये हो गया आपका सेल वॉल, ये आपका हो गया क्या सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर एक्चुअली प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल है ना, आप देखते हैं किस तरह से लार्ज वैक्यूल पाया जा रहा है। ठीक है, बट मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल या तो नहीं होता है, या अगर होता है तो काफी स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड सर। हाँ। Now, if we talk about the type of, the type of, or we can say the types of meristematic tissue, then it is of three types. It is of three types. ये समझिएगा ध्यान से, नाम में ही इसका टाइप छुपा हुआ है। टाइप अगर आपको जानना है तो इसके नाम में ही जो है टाइप्स छुपा हुआ, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, ये जो टिश्यूज होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब क्या होता है, समझिए, एपिकल का मतलब क्या होता है। एपिकल का मतलब होता है द टॉप ऑफ द पार्ट, जो टॉप, सबसे जो टॉप पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड, है ना, एपिकल पार्ट। ठीक है, जो एपिकल पार्ट होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो टॉप पार्ट है, यानी कहने का मतलब अगर प्लांट का सबसे, अगर मान लीजिए हम स्टेम का बात करें तो इसका सबसे टॉप पार्ट क्या होगा, सबसे ऊपर का पार्ट। अगर इस तरह से अगर ये टिश्यूज बनाए, सबसे सबसे जो ऊपर का पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टिप, टिप ऑफ द स्टेम। स्टेम का सबसे टिप में, सबसे ऊपर में, दैट इज योर एपिकल पार्ट। तो यहाँ पर जो टिश्यूज रहेंगे, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, उसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रूट की बात करें, अगर रूट का बात करें हम लोग, तो रूट में क्या होता है, रूट में सबसे जो यहाँ पर टॉप वाला पोर्शन क्या होगा, सबसे यहाँ पर जो टॉप वाला पोर्शन, यानी कि सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन जो होता है, दैट इज दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यानी कि जो आपको समझेगा, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट। टिप ऑफ द रूट, ये हो गया आपका टिप ऑफ द रूट, जहां पर क्या है,
यहाँ पर हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये एक रूट है, ये एक रूट है, ठीक है। इसका ये जो पोर्शन होता है, ये जहां पर रूट कैप लगा रहता है उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या होता है, हाईली डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर होते हैं। तो टिप ऑफ द रूट क्या हो गया, टिप ऑफ द रूट ये वाला पोर्शन हो गया, इजंट इट? इसको हम लोग एपिक्स कहते हैं। और आपका टिप ऑफ द शूट क्या हो गया, टिप ऑफ द शूट आपका स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये अगर स्टेम है इस तरह से, तो इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है, टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो टिप ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द रूट, ठीक है, में जो सेल्स पाए जाते हैं या जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? रूट एपिकल, जो रूट एपिकल, ध्यान दीजिएगा, द रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग RAM कहते हैं, ऑक्युपाइज द टिप ऑफ द रूट। समझिएगा, द रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो कहाँ होगा, एकदम टिप ऑफ द रूट में होगा। और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, दैट इज SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द मोस्ट डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। स्टेम का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, दैट इज योर जहां पर क्या पाया जा रहा है, आपका एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? द मेरिस्टेमेट इज लोकेटेड, ध्यान दीजिए, द मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपिसिस ऑफ मेन एंड लेटरल शूट एंड रूट्स। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, लीनियर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन। ध्यान दीजिए, ये लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, है ना। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर प्लांट का हाइट जो है, एक प्लांट मान लीजिए अभी इतना छोटा है, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हाइट, ठीक है, हाइट जो है दैट इज कॉल्ड योर लीनियर ग्रोथ, ठीक है। हाइट में जो ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। और जो आपका कह सकते हैं जो आपका वॉल्यूम में जो ग्रोथ होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ जो है, ये ट्री जो है, ये प्लांट जो है, ये मोटा होगा, और है ना, ये क्या होगा, और मोटा होने लगेगा। ये पहले इतना पतला है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इतना मोटा हो गया, है ना, इतना मोटा हो गया। तो ये जो थिकनेस इसका जो ग्रोथ कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड, है ना, आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉट योर लीनियर ग्रोथ। ये हम लोग इसको कहते हैं क्या, जो आपका इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ इन गर्थ, ठीक है, GIRTH, गर्थ। तो गर्थ का ग्रोथ ये नहीं करता है, ये क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लीनियर ग्रोथ करता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट का हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, प्लांट का हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एग्जाम्पल में क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। यस, someone is asking anything? Okay, now if we talk about lateral meristem, lateral meristem कहने का मतलब क्या है, what do you mean by lateral meristem? lateral Sir, meristem, lateral 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 meristem means the tissues that help in increasing the girth of the stem. very good। तो lateral का मतलब होता है साइड बाय साइड, है ना, lateral का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। और ये क्या करेगा, ये आपका गर्थ को इंक्रीज करेगा, यानी ये आपका प्लांट का मोटापा को बढ़ाएगा, है ना, प्लांट को क्या करेगा, ये मोटा बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये है ना, द मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ इनिशियल्स व्हिच डिवाइड मेनली इन वन प्लेन एंड कॉज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, ये टिश्यू क्या करते हैं, ये डायमीटर को बढ़ाते हैं, गर्थ को बढ़ाते हैं, यानी प्लांट का मोटापा को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ऑन द साइड्स बोथ इन द स्टेम एंड रूट, यानी कि ये जो मेरा मान लीजिए ये रूट है, सपोज दिस इज माय रूट, ये रूट है, ठीक है, ये क्या है, रूट है। तो रूट में जो साइड बाय साइड, मतलब ये जो पोर्शन होगा, ध्यान दीजिए,
ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस ये पोर्शन, ये हो गया साइड, ये पोर्शन हो गया साइड। तो साइड बाय साइड जो पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो आपका सॉरी लेटरल जो है आपका टिश्यूज होते हैं। इस तरह से जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया, ये क्या होते हैं, इस तरह से आपका साइड बाय साइड पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट मी शो यू दिस डायग्राम। ये डायग्राम को देखिए, है ना, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। एपिकल जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे टॉप पर होते हैं, और आपका जो ये है लेटरल है, लेटरल क्या हो रहा है, देखिए लेटरल ये इस तरीके से यहाँ पर जो है दिस इज योर लेटरल, ये क्या आपका लेटरल है, ये लेटरल मेरिस्टेम है, सॉरी लेटरल आपका, हाँ लेटरल आपका मेरिस्टेम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लांट का जो ग्रोथ, किस किस माने में ग्रोथ, इसका वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ये प्लांट का वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, प्लांट का गर्थ को इंक्रीज करता है, प्लांट के मोटापा को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम समझ में आ रहा है? ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये जो है आपका दिस appear later than primary meristem so as are called the secondary meristem। इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम यानी सॉरी आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके बाद ये प्लांट में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ यू नो दिस थिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होते हैं कॉर्क कैम्बियम, एक को हम लोग कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और दूसरा को हम लोग कहते हैं क्या, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर बंडल्स, जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको नाम याद रखिएगा, है ना, क्या है आपका कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये जो आपका दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, दोनों मिलकर प्लांट का जो गर्थ है, प्लांट का जो वॉल्यूम है, प्लांट का जो मोटापा है, उसको ये इंक्रीज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इंटर कैलोरी का मतलब क्या समझ रहे हैं? इंटर कैलोरी जो है, इंटर कैलोरी का मतलब क्या हो रहा है, इंटर कैलोरी का मतलब हो रहा है बिटवीन द रीजन्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी बिटवीन द रीजन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि द मेरिस्टेम which occurs between mature tissues is known as intercalary meristem। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि दो टिश्यूज जो मैच्योर टिश्यूज हैं, जो परमानेंट टिश्यू है, उसके बीच में ये पाए जा रहे हैं आपका टिश्यूज, इसको हम लोग कह रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ इंटरनोड एंड एट द बेस ऑफ द लीफ। ठीक है, समझिएगा कहां कहां पाए जा रहे हैं, नोड, इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीफ। व्हाट डू यू मीन बाय नोड एंड इंटरनोड? ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आप देखते हैं प्लांट में, ये एक प्लांट है, सपोज ये क्या है, एक प्लांट है, समझिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दिस इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है। सर ये तो प्लांट जैसा लग नहीं रहा है, बना रहे हैं इसको, है ना, ये प्लांट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लीफ या ब्रांचेस 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 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लीफ जिस पॉइंट से निकला है, ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। तो ये पॉइंट क्या हुआ, एक नोड हो गया, ये पॉइंट क्या हुआ, एक नोड हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एरिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड। समझ में आ रहा है? यानी कि द प्लेस फ्रॉम वेयर एनी ब्रांच और एनी लीफ एंड arises, that point is called, that part is called आपका node। and between two nodes, है ना, the area between two nodes, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, that is called internodes, है ना। यहाँ पर ये इसके और इसके बीच का जो पार्ट होगा, that is internode। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है?
अगर आप जो है और भी यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ये डायग्राम में आप देखें, देखिए यहाँ पर देखिए ना, आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज नोड, देखिए ना, इस पर एक क्या निकला है, एक देखिए लीफ निकला है, ठीक है, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, दिस इज योर नोड, ठीक है। फिर और ऊपर चले जाइए, देखिए और ऊपर चले जाने से क्या आपको मिला, देखिए अगला जो ब्रांच है या अगला जो लीफ है, देखिए यहाँ से निकला है, और ये पहला यहाँ था, है ना, अब यहाँ से भी निकला है, तो ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, दोनों के बीच के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, यानी द एरिया बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड, ठीक है। और नोड क्या होता है, द पार्ट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर एनी लीफ और यू कैन से एनी ब्रांच अराइजेज, ठीक है, जहां से कोई लीफ या कोई ब्रांच अराइज हो रहा है, दैट इज योर नोड, ठीक है, क्लियर। तो ये कहां पर पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं बेस ऑफ नोड, ठीक है, नोड का जो बेस है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्या देखिए आपका इंटर कैलोरी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ना डायग्राम में, देखिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जा रहा है नोड पर, और क्या हो रहा है, बेस ऑफ इंटरनोड के बेस के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट के बेस के ऊपर, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में आप कह सकते हैं, इस तरीके से। और कहाँ पाया जा रहा है, लीफ का बेस में, ठीक है, लीफ का बेस क्या होता है, यहाँ पर ये पोर्शन में लीफ का बेस होता है, जिससे लीफ का बेस क्या होता है, लीफ बेस कहने का मतलब लीफ जिस जगह में स्टेम से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस, ठीक है। तो इस जगह में क्या होता है, आपका पाया जाता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द नोड एंड बेस ऑफ द इंटरनोड, क्लियर, समझ में आ रहा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीव्स का ग्रोथ के लिए, ठीक है, लीफ को वो ग्रोथ करवाते हैं, और साथ ही साथ इंटरनोड को ग्रोथ करवाते हैं। इंटरनोड कहने का मतलब ये जो एक पार्ट है, यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक ब्रांच निकला है, यहाँ से एक ब्रांच निकला है, तो ये जो दोनों के बीच का जो पार्ट है, इसका जो है आप कह सकते हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, यानी इसका जो ग्रोथ होता है दैट इज ड्यू टू इंटर कैलोरी आपका मेरिस्टेम, क्लियर, समझ में आया अच्छे से, है ना। तो हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कंप्लीट कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू में एंटर करेंगे, इसके पहले कोई डाउट है तो बताइए। सर हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम का वो नहीं पढ़ेंगे फंक्शन? यस, फंक्शन वही है ना ग्रोथ में, बस ग्रोथ में कि ये आपका गर्थ को इंक्रीज कर रहा है या आपका हाइट को इंक्रीज कर रहा है, बस यही फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम? इंटरकैलोरी का दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, लीव्स और इंटरनोड्स को जो है ग्रोथ करने में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। सर यहाँ भी तो यस, सर यहाँ भी तो स्पेसिफिक फंक्शन ही हो रहा है। स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है, ठीक है, बट अभी भी इसके अंदर में डिवीजन का क्षमता है, जब तक एक सेल डिवाइड कर सकता है, जब तक एक सेल डिवाइड कर सकता है तब तक वो क्या है, तब तक वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। जब उसके अंदर अपना डिवीजन का क्षमता खत्म होगा तब वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ सर। क्लियर। यस सर। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट ए स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो ग्रोथ में कन्वर्ट होगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब सेल अपने आप में इंक्रीज कर रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। तो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एनी सेल। ग्रोथ जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इट इज कॉमन फंक्शन। सभी सेल वॉल्यूम में इंक्रीज करते हैं, सभी सेल डिवाइड करते हैं ना, बट जब तक ये डिवाइड कर रहे हैं दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जब इनका डिवीजन का क्षमता खत्म होगा दैट इज आपका ये हो जाएंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, क्लियर।
सर स्पेसिफिक Yes, sir. फंक्शन मतलब एजेशन डाइजेशन ये सब। हाँ ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक फंक्शन है कि जाइलम जो है मान लीजिए वो वाटर को है ना क्या करता है, जो है मतलब स्पेसिफिक कहने का मतलब कि केवल वो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, दैट इज स्पेसिफिक। ठीक है, यानी हमारे Okay. हमारे बॉडी में अगर जो हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए या बॉडी में छोड़े हम प्लांट की बॉडी की ही बात करें, प्लांट की बॉडी में ही बात करें, मान लीजिए जाइलम को अगर हम लोग बात करें तो जाइलम क्या है, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि वाटर और मिनरल्स का वो कंडक्शन कर रहा है, उसको रूट से लेकर लीफ तक पहुंचा रहा है, तो और कोई उस काम को नहीं कर रहा, ओनली जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट यू कैन से दैट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ जाइलम। यानी जैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट का बात आएगा तो जाइलम ही सबसे पहले आपको टिक करना है, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा है। जैसे ही फूड का ट्रांसपोर्ट का बात आएगा तो फ्लोएम कर रहा है, दैट इज द स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सर एक्सक्यूज मी, कोई वेटिंग रूम में है शायद। ओके, चेक कर लेते हैं, हो सकता है लेट एंटर करने के कारण। अभी तो नहीं है। सागरिका, आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली कोई वहाँ पे मैसेज कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप लोग थोड़ा बीच में चेक कर लीजिएगा, देखिएगा अगर कोई मैसेज करता है वेटिंग में अगर है तो बताइएगा, सो दैट कि हम उसको एंटर कर लें, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो स्क्रीन शेयर में वो दिखता नहीं है। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, श्रद्धा मिश्रा ज्वाइन। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? यस सर। सर Yes, Okay, sir. very good, very good. Now we are, you know, we are entering into the permanent tissues. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ध्यान दीजिए। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, है ना? परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये डिराइव्ड होते हैं मेरिस्टेम से, यानी कि वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल, ध्यान दीजिएगा, वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो क्या होते हैं, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि अब वो स्पेशल फंक्शन में उसको जो है स्पेशल फंक्शन वो करने लगते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं, एंड लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जो क्या करते हैं, जो अपना एबिलिटी, डिवीजन का जो एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, वो डिवीजन का जो एबिलिटी उनका है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से जो टिश्यू बनते हैं दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू क्या है? तो वैसे सेल हैं जिसके पास लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो अपना डिफरेंट फॉर्म यानी अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना चुके हैं, अपना डिवीजन का क्षमता खो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जब टिश्यूज को बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो सर वो फंक्शन करता है? यस, फंक्शन करते हैं। ठीक है, बस डिवीजन का क्षमता उनका खत्म हो गया है। डिवीजन का क्षमता खत्म हो गया, इट डजंट मीन कि वो और फंक्शन नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, उनका डिवीजन का क्षमता खत्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर ऐसे एक सेल्स को हम पर्टिकुलर लोग, शेप ले लेते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं, सच सेल्स आर टर्म्ड एज मैच्योर एंड और यू कैन से परमानेंट सेल्स। ठीक है, और इनके ग्रुप से जो टिश्यूज बनता है दैट इज कॉल्ड आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये ऐसे टिश्यूज, ऐसे सेल्स हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, परमानेंट टिश्यूज ऐसे सेल से मिलकर बन रहे हैं जिसमें ग्रोथ का क्षमता और डिवीजन का क्षमता खत्म हो चुका है, यानी कि दे हैव लॉस्ट देयर, है ना, एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ। डिवीजन एंड ग्रोथ का क्षमता उनके पास अब नहीं है। ठीक है, अब ये मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर का मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, अब ये ग्रोथ नहीं करेंगे, अब ये स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगे प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, है ना, दो टाइप के होते हैं।
एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और एक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का, तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है ऐसे सेल जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में भी एक जैसा देखने में होंगे और फंक्शन भी एक जैसा करेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से जो परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या होते हैं ये जो है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनका आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर और 3 से 4 कैरेक्टर और फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा डीप में आपको यहां नहीं जाना, क्या करना है आपको, 3 से 4 कैरेक्टर, ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर, यानी माइक्रोस्कोप में देखने में कैसा लगेंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड्स को अपने स्कूल में, आपके स्कूल के लैब में, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें पैरेन्काइमा का, तो यू कैन सी अ डायग्राम, यहाँ पर एक डायग्राम को आप देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम को आप देख सकते हैं ना, ये क्या है, पैरेन्काइमा का डायग्राम। इसका डायग्राम है, पैरेन्काइमा का ये डायग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैरेन्काइमा का डायग्राम है। ठीक है, कहाँ चला गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा को जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने में लग सकता है। ठीक है, आपका एक है ट्रांसवर्स सेक्शन और एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, एक क्या है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर ये आपका मान लीजिए इस तरह से, ये आपका प्लांट है, जब हम लोग यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, ठीक है, और कट करने के बाद जब इस पार्ट को हम लोग देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये कट करने के बाद जब इस ऊपर पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। और जब हम लोग प्लांट के इस पार्ट को कट करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे, बीच में ऐसे कट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ जो प्लांट पार्ट मिलेगा। यहाँ पर जो हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहाँ जो ऑब्जर्व करेंगे, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर आपका ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, क्लियर? तो क्या होता है, चलिए स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको हम लोग कैरेक्टर को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर लिविंग। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, थीन वॉल्ड सेल्स। इसका जो आपका सेल वॉल होता है वो थीन वॉल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पीथ, पैलिसेड, मेसोफिल। ठीक है, ये सब सारे जो है पोर्शंस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं क्या होता है, थीन वॉल्ड होते हैं, लेस स्फेरिकल एंड पॉलीहेड्रल इन शेप, दीज आर जनरली आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक मेन पॉइंट ध्यान में रखना। क्या क्या मैंने आपको बताया, ये स्फेरिकल होते हैं बट लेस स्फेरिकल। ठीक है, और क्या होते हैं, ये जो है आपका पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपका आइसोबायलेटरल होते हैं, सॉरी आइसोडायामेट्रिक होते हैं। आइसोडायामेट्रिक कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। आइसोडायामेट्रिक कहने का मतलब है कि जो सेल होंगे सब सिमिलर शेप के होंगे। ये जो सेल होंगे वो आइसोडायमीटर कहने में, आइसो मतलब होता है सिमिलर और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर। तो सिमिलर डायमीटर के यानी कि सिमिलर इनका शेप होगा, इनका जो शेप होगा ये बड़ा छोटा नहीं होंगे, एक ही जैसा ये देखने में लगेंगे। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, हेमी सेल्यूलोज से बना होता है और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। क्लियर? और इसके अंदर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा वैक्यूल है इसके बॉडी के अंदर, है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्पेस व्हाइट व्हाइट टाइप का, ये क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल है।
तो इसका बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका सेल के अंदर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। द सेल्स में बी आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल आपस में काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, काफी ज्यादा आपस में पैक्ड होते हैं कि नो स्पेस, और आप कह सकते हैं कि बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दो सेल के बीच में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। सर लॉन्गिट्यूडनल सेल भी सेम साइज का होगा? बस लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लांट को यहाँ कट किए हैं, तो इसको आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है देखने में, ठीक है। और जब इसको आप यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो आपको इस तरह लगेगा देखने में, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ से देख रहे हैं तो आप इस तरह का लग रहा है आपको, ठीक है। दोनों अलग अलग व्यू है। क्लियर? तो ये जो आपका सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपका कई टाइप्स के होते हैं। समझ में आया? तो ये जो आप सेल यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होते हैं क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी इसका शेप जो है वो मोर और लेस बहुत इक्वल होता है। बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है सेंटर पर। इसका जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है, और सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। ये देखने में स्फेरिकल, लेस स्फेरिकल, और यू कैन से पॉलीहेड्रल, और यू कैन से आपका क्या, रेक्टेंगुलर देखने में ये लगते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बात उठता है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पेरेन्काइमा होते हैं, पेरेन्काइमा, सर बोल रहे हैं कि सर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और क्या बोले? पैक्टिन, PECTIN, पैक्टिन, ओके सर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें पेरेन्काइमा का, तो ये तीन तरीके का होता है, तीन तरह का। एक होता है आपका एरेनकाइमा, नाम से समझिएगा। एरेनकाइमा का मतलब क्या होता है पता है? ये एक्चुअली में, एयर। वेरी गुड, इट इज रिलेटेड विथ एयर। सर मतलब ये हेल्प्स इन जो, प्रोवाइडिंग बुएंसी टू द प्लांट। वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, देखिए एरेनकाइमा में क्या होता है, खास करके आपको पता है कि यहाँ पर क्या इंटरसेलुलर स्पेस हो रहा है, ठीक है। इंटरसेलुलर क्या स्पेस यहाँ पर पाया जा रहा है, उस स्पेस में क्या होता है, फिल्ड विथ एयर, एयर से भरा होता है, ठीक है। वो जो स्पेस होता है, द इंटरसेलुलर स्पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस। ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये देखिए ना इंटरसेलुलर स्पेस, ये बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, इसमें एयर भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? एयर भरा हुआ रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? और ऐसे ऐसे जो है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसमें क्या होता है, जिसमें लार्ज स्पेस होता है, और वो स्पेस क्या होता है, एयर से भरा हुआ होता है, उसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये खास करके हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। जो प्लांट, हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट। सो वैसे प्लांट जो जल में होते हैं, वाटर में होते हैं, ठीक है, वैसे प्लांट में क्या होता है, एरेनकाइमा पाया जाता है। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ प्लांट को बायोन्सी देते हैं। बायोन्सी कहने का मतलब क्या होता है, ताकि प्लांट जो है, आप लोग कोई टिक आउट नहीं करेंगे, ताकि प्लांट जो है वो क्या, फ्लोटिंग स्टेट में रहे, मतलब वो पानी में आसानी से तैर सके, पानी में डूबे नहीं। तो उसको क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह का, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, बायोन फोर्स। तो एक ये पानी Yes. जितना ज्यादा एयर रहेगा, जितना ज्यादा एयर रहेगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा, उसमें बायोन फोर्स रहेगा, मतलब उसका जो एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर जो है अपने तरफ से एक फोर्स लगाएगा, है ना। जो फोर्स क्या होगा, हमेशा उसको फ्लोटिंग स्टेट में, यानी कि आपका तैरता हुआ स्टेट में वो प्लांट को रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं? तो क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं, जो क्लोरेनकाइमा है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है ना,
कि रिच, यहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अंदर में क्या होता है? रिच सप्लाई ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कौन टिक आउट कर रहे हैं बार बार? ओके, सो क्लोरेनकाइमा में क्या होता है? क्लोरेनकाइमा जो होते हैं ऐसे पेरेंकाइमल सेल्स होते हैं, ऐसे पेरेंकाइमल टिश्यूज होते हैं जिसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का संख्या अधिक से अधिक होता है। ठीक है, रिचली सप्लाइड विथ क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट रहने का मतलब क्या है? कि उसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा इसका मतलब क्या है? तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये खास करके जो लीफ का मिजोफिल होता है, मिजोफिल सेल्स, ठीक है, आपका सेपल जो होता है, फ्लावर का जो सेपल होता है ना, फाइलोक्लैड्स होते हैं। फाइलोक्लैड्स ऐसे जो आपका कह सकते हैं कि लीफ होते हैं जो स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फाइलोड्स, आपका जो है क्लैडोड्स, ठीक है, ऑल दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और स्टेम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जहां पर क्या होता है? आपका क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, और ये क्लोरेनकाइमा क्या करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा क्या होते हैं? These are lying with intercellular space in between the cells or junctional places filled with cellulose and pectin. ये क्या होते हैं? कोलेनकाइमा क्या होते हैं? ये हाईली रिच इन, है ना, क्या करते हैं? सेलुलोज एंड पेक्टिन से रिच होते हैं। ठीक है, ये पेरेनकाइमल जो आपका खास करके आप कह सकते हैं कि ये सबसे लंबे लॉन्गर पेरेनकाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या करते हैं? मैकेनिकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो आपका सेल्स है, आपका जो टिश्यूज है, उसको आप क्या करते हैं? ये आपका प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में कोलेनकाइमा क्या होते हैं? तो कोलेनकाइमा जो है एक मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट कहने का मतलब जो प्लांट जो है वो स्ट्रांग हो, थिक हो, ठीक है, और क्या हो? फ्लेक्सिबल हो। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय कोलेनकाइमा। ये क्या होते हैं? कोलेनकाइमा के जरिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? वेट वी आर स्टार्टिंग। Collenchyma is another tissues. Okay. Collenchyma is another tissue. So we'll not study collenchyma over here. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेरेनकाइमा का टाइप्स पढ़ रहे हैं ना। तो पेरेनकाइमा का टाइप्स में हम लोग यहाँ पर दो ही टाइप्स पढ़ेंगे। एक आपका एरेनकाइमा, ठीक है, एक आपका एरेनकाइमा, और एक आपका क्लोरेनकाइमा। ठीक है, द कोलेनकाइमा इज अनदर टिश्यू। ओके, पेरेनकाइमा के अंदर में हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एरेनकाइमा और एक पढ़ेंगे क्लोरेनकाइमा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोलेनकाइमा इज अनदर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा के अंदर में एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। दिस कोलेनकाइमा इज अनदर टिश्यू, है ना। विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। So what are calots? या इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से द, मतलब बहुत सारा जो आपका प्लांट का जो लीफ होता है वो क्या होता है? लीफ और स्टेम मॉडिफाई होकर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग फाइलॉड, कैलॉड ये सब कह रहे हैं। ठीक है, so students if you have any doubts you can ask me। अगर कोई भी तरह का आपको डाउट है। Sir, can you please repeat the part of undifferentiated, that one? Undifferentiated? Sir, what was that? Sir, meristematic tissue. Sir. What is meristematic tissue? No, sir, that was sir, differentiated. अच्छा, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड क्या है? सिंपली आप समझ लीजिए कि जब कोई सेल में
जब कोई सेल में डिवीजन का क्षमता खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो सेल अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा। और जब तक वो डिवाइड कर सकते हैं, उसमें जब तक डिवीजन का क्षमता है, तब तक वो क्या है, जब तक उसमें डिवीजन का क्षमता है, तब तक वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। और जब उसका डिवीजन का क्षमता एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद, यानी मान लीजिए 40-50 टाइम्स के बाद, अब वो सेल डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिवीजन का क्षमता लॉस्ट हो गया, तो वैसे सेल को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, ओके सर, वही ना, डिफरेंशिएटेड मास सेल, वही वाला। हाँ, डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो होते हैं वो आपका पहला वाला टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और जो डिफरेंशिएटेड होते हैं दैट इज योर परमानेंट टिश्यू। समवन हैज मैसेज मी, वेट, what you want to say? Sir, may I leave this class because my school class starts from 8? Yeah, okay, so that's why I have stopped my lecture. हम इसीलिए जो है हमने अपना जो है आज ऑफ कर दिया कि आप अपना स्कूल जाएं 8 बजे से, ठीक है, मतलब स्कूल का क्लासेस करें, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कॉलेन काइमा। ठीक है, आप लोग पेरेन काइमा में एरेन काइमा एंड क्लोरेन काइमा बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको जरूर हमसे शेयर कीजिए, ठीक है? जी सर। ओके, so we'll meet on next class. बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू।